मेरे प्यारे और खास दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। एक शांत तूफान को कभी कम मत समझना। ये खामोशी में बनता है और बिना किसी माफी के वार करता है। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि जब वे तुम्हें देख रहे थे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हारे खिलाफ आत्मविश्वास से दाव लगा रहे थे, ये सोचते हुए कि तुम हमेशा के लिए नीचे गिर गए हो। तुम प्रयोगशाला में कुछ ब्रह्मांडीय पका रहे थे और अब तुम परछाइयों से बाहर निकले हो। अविश्वसनीय को कर दिखाया है और पूरे कमरे को ऐसा छोड़ दिया है जैसे उन्होंने अभी अभी रेज्यूमे के साथ एक भूत देखा हो। सच कहूँ तो उन्होंने सिर्फ तुम पर शक नहीं किया, वे हंसे। उन्होंने अपनी चाय पी, ताने मारे और बंद दरवाजों के पीछे ऐसे दाव लगाए जैसे तुम्हारा पतन मनोरंजन हो। लेकिन अब जो एकमात्र चीज गिर रही है वो उनके जबड़े हैं। और यहाँ एक कड़वा सच है, 85% से ज्यादा लोग अवचेतन रूप से उन लोगों के खिलाफ होते हैं जिनकी वे गुप्त रूप से प्रशंसा करते हैं। इसलिए उनमें से आधे तो तुमसे नफरत भी नहीं कर रहे थे, वे बस इस बात से भ्रमित थे कि तुम्हारे जैसा कोई जो कहीं से नहीं आया उन कमरों में राजसी अंदाज में कैसे घूमता है जिनमें वे प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। तुमने सिर्फ उन्हें गलत साबित नहीं किया, तुमने कहानी को उलट दिया, मेज पलट दी और पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ में बदल दिया जिसे देखकर ईश्वर को भी मजा आया। ओह, और इस सब में कॉमेडी को नजरअंदाज ना करें। उनमें से कुछ अभी भी तुम्हारा पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि तुमने ये कैसे किया, ये प्रार्थना करते हुए कि ये एक तुक्का था। इस बीच तुम पहले से ही अगले स्तर पर हो, जैसे तुम अभी भी उसी पर अटके हुए हो। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम ठीक इसी बात पर गहराई से बात करने जा रहे हैं कि क्यों तुम्हारी सफलता उन्हें दिव्य कर्म की तरह मारा, जिसमें हास्य की भावना भी थी। ये सिर्फ एक चमक दमक की कहानी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शह और मात है। चलो शुरू करते हैं। पहला, वे भूल गए कि तुम एक खामोश वास्तुकार थे, न कि एक शोर मचाने वाले मजदूर। उन्होंने तुम्हें देखा और मान लिया कि कुछ नहीं हो रहा है। तुम अपडेट पोस्ट नहीं कर रहे थे, तुम शोर नहीं मचा रहे थे, तुम कोई बड़ी जीत नहीं दिखा रहे थे। उनके लिए तुम फंसे हुए, भ्रमित, शायद हारे हुए भी लग रहे थे। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने तुम्हारी खामोशी को समर्पण समझ लिया। जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि तुम रणनीति मोड में गहरे थे। तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, तुम डिजाइन कर रहे थे। तुम अंधेरे में कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे उनके ऊंचे मुंह और व्यस्त जीवन कभी नहीं समझ सकते थे। जब वे देखे जाने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे, तुम ठोस बनने में व्यस्त थे। तुम अपने ही पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे, अपने दर्द का सामना कर रहे थे, अपनी दृष्टि को तेज कर रहे थे और खुद के साथ उन तरीकों से ईमानदार हो रहे थे जिन्हें करने से ज्यादातर लोग बहुत डरते हैं। तुम जल्दी में नहीं थे, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, तुम कुछ काला तीत बना रहे थे जबकि वे ट्रेंड का पीछा कर रहे थे। वे हंसे क्योंकि तुम चुप थे, लेकिन तुम चुप थे क्योंकि तुम केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि तुम पीछे रह रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में अपनी नींव को जमीन में इतनी गहराई तक डाल रहे थे कि कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वे नहीं देख सकते थे, यही अब उनके होश उड़ा रहा है। तुम कहीं से सिर्फ अचानक नहीं निकले, तुमने इस उदय को इंजीनियर किया। हर चाल जो तुमने खामोशी में चली वो जानबूझकर थी, हर देरी ब्लूप्रिंट का हिस्सा थी, हर झटका तुम्हारी वापसी के लिए कच्चा माल बन गया। और जब संरचना आखिरकार सार्वजनिक रूप से सामने आई तो वे चौंक गए, लेकिन तुम नहीं थे, क्योंकि तुमने ये बनाया था। अब वे ये जानने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि तुमने ये कैसे कर दिखाया। वे ये नहीं समझते कि तुम कभी भी किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम कोई शो नहीं कर रहे थे, तुम जड़ें जमा रहे थे। तुम उस तरह के व्यक्ति बन रहे थे जिसे हर कदम की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम काफी जोर से बोलते हैं। वे अब विस्मय में हैं, इसलिए नहीं कि तुमने शोर मचाया, बल्कि इसलिए कि जो तुमने खामोशी में बनाया वो उनके सार्वजनिक रूप से किए गए किसी भी काम से ज्यादा जोरदार है। तुम पूरे समय वास्तुकार थे, उन्होंने बस ये महसूस नहीं किया कि तुम महानता का चित्र बना रहे थे, जबकि वे तुम्हें देखने में समय बर्बाद कर रहे थे। और अब पकड़ना बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने पहले ही वो बना लिया है जिसे वे असंभव समझते थे। और तुमने ये बिना एक
भी मुझे देखोगे किया। दूसरा, तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम ईश्वर को सही साबित कर रहे थे। उन्हें सच में लगा कि तुम ये सब उन्हें गलत साबित करने के लिए कर रहे हो। ये उनकी पहली गलती थी। उन्होंने मान लिया कि तुम्हारी प्रेरणा कड़वाहट, अहंकार या पलटवार करने की जरूरत से आई थी। उन्हें लगा कि तुम्हारी हर चाल बदला लेने, दिखावा करने या एक बात साबित करने के बारे में थी। लेकिन यहीं पर वे तुम्हारी गहराई को पूरी तरह से चूक गए। तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम ईश्वर को सही साबित कर रहे थे। तुम दुनिया से नाराज होकर नहीं घूम रहे थे, तुम एक कार्य के साथ चल रहे थे। तुम्हारे कदम निर्देशित थे, तुम्हारा रास्ता उनकी राय से बड़ा था। जब वे तुम्हें नीचे गिराने या तुम्हें एक बक्से में बंद करने की कोशिश में जुनूनी थे, तुम कुछ दिव्य को पूरा करने पर केंद्रित थे, कुछ जो तुम्हारे जीवन पर रखा गया था इससे पहले कि वे तुम्हारा नाम भी जानते। तुम उन लोगों से सत्यापन का पीछा नहीं कर रहे थे जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे। तुम एक ऐसी सच्चाई को जी रहे थे जिसे उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, और यही तुम्हारे उदय को उनके लिए संसाधित करना इतना कठिन बनाता है। उन्होंने तुमसे प्रतिक्रियावादी, क्षुद्र, भावनात्मक होने की उम्मीद की थी। उन्हें लगा कि तुम उनके निर्णय के वजन के नीचे ढह जाओगे, लेकिन तुम्हारी ताकत गर्व में निहित नहीं थी, ये उद्देश्य में निहित थी। इसीलिए उनके शब्द तुम्हें तोड़ नहीं पाए, इसीलिए उनकी खामोशी तुम्हें रोक नहीं पाई। तुम अस्थिर भावनाओं पर नहीं बने थे, तुम किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए थे। और अब जब तुम सफल हो गए हो, न सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी वे भ्रमित हैं, वे हिल गए हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति का पता उन चीजों से नहीं लगा सकते जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते थे। वे तुम्हें चलाने वाली प्रसिद्धि, पैसा या मंजूरी नहीं देखते, वे कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे नाम नहीं दे सकते, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते हैं। ये दिव्य समर्थन है, ये आध्यात्मिक शक्ति है, और वे नहीं जानते कि इसके साथ क्या करना है। जो तुम बन गए हो वो अविवादित है, ये भाग्य होने के लिए बहुत ठोस है, संयोग होने के लिए बहुत सटीक है, और नकली होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। सच्चाई ये है, तुमने ये उन्हें चिढ़ाने के लिए नहीं किया, तुमने ये उनके बावजूद किया, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कभी तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वे बस एक बहुत बड़े मिशन में पृष्ठभूमि का शोर थे। तुम कुछ बहुत ऊंचा, बहुत गहरा, बहुत पवित्र साबित कर रहे थे, और इसीलिए तुम्हें रोका नहीं जा सकता। चौथा, उन्होंने अपनी ऊर्जा मजाक में निवेश की, तुमने अपनी महारत में निवेश की। उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाने, तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाने, ये फुसफुसाने कि तुम्हारे लिए कभी कुछ काम नहीं करता। उन्होंने तुम्हारा नाम ग्रुप चैट में ऐसे शेयर किया जैसे तुम कोई चुटकुला हो, जैसे तुम्हारी जिंदगी एक चालू मजाक हो जिस पर वे सब हंसने के लिए सहमत थे। उन्हें लगा कि उनका मजाक तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन इसने सिर्फ एक ऐसी आग जलाई जो कभी बुझना बंद नहीं हुई। जब वे तुम्हारे दर्द से अपना मनोरंजन कर रहे थे, तुम अपनी अगली चाल में महारत हासिल कर रहे थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा गपशप को दी, लेकिन तुमने अपनी ऊर्जा विकास को दी। हर बार जब उन्होंने कहा कि तुम कभी सफल नहीं होगे, तुमने और मेहनत की। हर बार जब उन्होंने तुम्हारे विचारों पर आंखें घुमाई, तुमने और अध्ययन किया। हर बार जब उन्होंने अपनी पीठ फेरी, तुमने खुद को और गहराई से उद्देश्य में धकेल दिया। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि उनके अपमान तुम्हें घायल नहीं कर रहे थे, वे तुम्हें आकार दे रहे थे। इसलिए नहीं कि तुमने उन पर विश्वास किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें तुम्हें परिभाषित करने से इनकार कर दिया। तुमने शब्दों से पलटवार नहीं किया, तुमने कोई भड़ास नहीं निकाली, तुमने किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। तुम बस चुप हो गए, जुट गए और स्तर ऊपर कर लिया। तुम वो संस्करण बन गए जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि तुम कभी नहीं बनोगे। तुमने मजाक को प्रेरणा में बदल दिया, तुमने हर शक करने वाली आवाज को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, तुमने उनकी सस्ती हंसी को महंगे सबकों में बदल दिया, और अब वे इसका भुगतान कर रहे हैं। अब वे तुम्हें चमकते हुए देखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हुए कि तुमने ये कैसे किया। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वे विनम्र हैं। तुमने पूरी कहानी पलट दी। वे एक बनने वाले महान गुरु का मजाक उड़ा रहे थे, तुम पलटवार करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, तुम अपरिचित बनने में व्यस्त थे। अब वही मुंह जो हंसे थे बोल नहीं सकते, क्योंकि परिणाम जोरदार हैं और उनके शब्द खाली थे। तुमने उसमें महारत हासिल की जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया, और सबसे शक्तिशाली हिस्सा, तुम कभी उनके स्तर तक नहीं गिरे। तुमने अपने विकास को जवाब होने दिया, तुमने अपनी सफलता को उपदेश होने दिया, और अब वे मूर्ख दिखते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को गिराने में अपनी ऊर्जा निवेश की जो हमेशा उठने वाला था। चौथा, तुम उनकी पटकथा में एक अप्रत्याशित मोड़ थे। उन्होंने तुम्हारी पूरी जिंदगी का पता लगा लिया था, या उन्हें ऐसा लगा था। उनके दिमाग
में तुम्हें फंसे रहना था, छोटा रहना था, अनुमानित रहना था। उन्होंने तुम्हें एक ऐसी भूमिका में डाल दिया था जिसके लिए तुमने कभी ऑडिशन नहीं दिया था। असफल, मजाक, वो जो लगभग सफल हो गया था। वे तुम्हारे बारे में ऐसे बात करते थे जैसे तुम्हारा अंत पहले ही लिखा जा चुका हो। लेकिन समस्या ये है कि उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि कलम पूरे समय तुम्हारे पास थी। तुम उनके छोटे से नाटक में सिर्फ कोई साइड कैरेक्टर नहीं थे, तुम वो अप्रत्याशित मोड़ थे जिसे किसी ने नहीं देखा था। जब वे तुम्हारी गिरावट की पटकथा लिखने में व्यस्त थे, तुम पन्ने से बाहर थे, खामोशी में सब कुछ फिर से लिख रहे थे। उन्होंने लगा कि तुम्हारा अंत देख रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक ठहराव था, एक जरूरी ठहराव, इससे पहले कि तुम्हारा उदय कहानी की पूरी दिशा बदल दे। उन्होंने लगा कि तुम पृष्ठभूमि का शोर हो, उनके शो में एक भराव एपिसोड, लेकिन फिर तुम वो व्यवधान बन गए जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तुम्हारा नाम उन कमरों में गूंजने लगा जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारी उपस्थिति ने गतिविधि को बदलना शुरू कर दिया, तुम्हारे विकास ने उनकी धारणाओं को पीछे छोड़ दिया और अचानक वे ही भ्रमित हो गए, ये समझने के लिए हाथ पांव मार रहे थे कि जिस पर उन्होंने शक किया था वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला कैसे बन गया। हिस्सा नहीं निभाया जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम उनके मंच से उतर गए और अपना बनाया, और अब वे एक ऐसी कथा में फंसे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जिस किसी को नहीं को उन्होंने एक बार तुच्छ समझा था वो वह शक्ति बन गया है जिसका वे अब सम्मान करते हैं या डरते हैं। तुम कोई पृष्ठभूमि चरित्र नहीं थे, तुम पूरा बदलाव थे, अप्रत्याशित अध्याय, वह रहस्योद्घाटन जिसने हर किसी को रोककर ये कहने पर मजबूर कर दिया, रुको अभी क्या हुआ। और अब वे तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पलट रहे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत जल्दी खारिज कर दिया और तुम ही वह निकले जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़े हुए था। 5वां, उन्होंने तुम्हारी अलगाव को हार समझ लिया। उन्होंने मान लिया कि तुम खत्म हो गए हो, क्योंकि तुम गायब हो गए, तुम चुप हो गए, तुम पीछे हट गए, तुमने उन्हीं जगहों पर दिखना बंद कर दिया, उसी तरह से जवाब देना बंद कर दिया, उस नाटक को खिलाना बंद कर दिया जिसके वे आदी थे। और क्यों पूछने के बजाय उन्होंने बस सबसे बुरा मान लिया कि तुमने हार मान ली है, गिर गए हो, टूट गए हो। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये बुद्धिमानी थी। तुम ढह नहीं रहे थे, तुम खुद को इकट्ठा कर रहे थे। तुम पीछे हटे हाँ, लेकिन भागने के लिए नहीं, विकसित होने के लिए। तुम घाव नहीं चाट रहे थे, तुम कवच बना रहे थे। तुम दुनिया से नहीं छिप रहे थे, तुम इससे ठीक हो रहे थे। तुम हार में नहीं डूब रहे थे, तुम अपनी आत्मा को तेज कर रहे थे। वह अकेला समय तुम्हारी पवित्र भूमि थी। जब वे तुम्हारी अनुपस्थिति पर हंसे, तुम अपरिचित बन रहे थे, तुम वह नहीं थे जो तुम पहले थे, और यही अब उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने तुमसे टूटे या कड़वे होकर वापस आने की उम्मीद की थी, लेकिन तुम और ज्यादा स्पष्ट, शांत और उनके भ्रमों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक होकर वापस आए। तुम ध्यान के लिए नहीं लौटे, तुम एक कार्य पर लौटे। तुम शोर नहीं लाए, तुम उपस्थिति लाए, और वह उपस्थिति अब वो सब कुछ उजागर करती है जिसे उन्होंने एक बार गपशप और खेलों से ढकने की कोशिश की थी, जिसे उन्होंने अलगाव के रूप में देखा। वह वास्तव में इंसुलेशन था। तुम्हें अलग रखा गया इसलिए नहीं कि तुम हार रहे थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उन विकर्षणों से बचाया जा रहा था जो तुम्हारे अगले स्तर में तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते थे। तुम अराजकता से अलग हो रहे थे ताकि तुम स्पष्टता से फिर से जुड़ सको, और अब जब तुम फिर से प्रकट हुए हो तो वे असहज हैं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी कभी भी मदद के लिए एक चीख नहीं थी, ये एक रणनीति थी। उन्होंने शोहरत बनाई, तुमने चरित्र बनाया। उन्होंने ध्यान के लिए दिखावा किया, तुमने विरासत के लिए तैयारी की। और जब तुम्हारा पल आया तो तुम्हें इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम बस सहजता से इसमें चले गए। तुमने चुने जाने के लिए भीख नहीं मांगी, तुमने खुद को पानी नहीं मिलाया, तुम उसमें नहीं बदले जो उन्हें पसंद था, तुमने स्वीकार किए जाने के लिए समझौता नहीं किया, तुम निहित रहे, और यही बात थी जिसने तुम्हें ऊपर उठाया। तुमने उनकी मेज पर सीटों का पीछा नहीं किया, तुमने अपनी बनाई। और अब वे दस्तक दे रहे हैं, इस बात से चौंक गए कि जिसने प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया वो अंत में वह निकला जिसने विजय प्राप्त की। ये सिर्फ वह नहीं था जो तुमने किया, ये था
था कि तुमने इसे कैसे किया, शांति के साथ, सिद्धांत के साथ, बिना किसी नौटंकी के। तुमने चढ़ाई में खुद को नहीं खोया, तुम खुद में विकसित हुए, और यही तुम्हारी आगमन को उनके लिए इतना चौंकाने वाला बनाता है, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा समय गंदा खेलने में बिताया और फिर भी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ तुम पहुँचे, और तुमने यहाँ गरिमा के साथ किया। तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा लेन कभी भीज भरा नहीं था। तुम कई में से एक कभी नहीं थे, तुम एक में से एक थे। और अब वही लोग जो तुम्हारी गति का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी स्थिति से दंग हैं। तुमने सिर्फ जीता नहीं, तुमने खेल को ही पार कर लिया। 13वां, उन्हें लगा कि जब वे चले गए तो सब खत्म हो गया, लेकिन तुम बस शुरू कर रहे थे। वे ये सोचते हुए चले गए कि वे तुम्हारी कहानी में मुख्य पात्र थे। जैसे जिस पल वे चले गए सब कुछ बिखर जाएगा। उन्होंने मान लिया कि उनकी उपस्थिति तुम्हारी ऑक्सीजन थी, उनका सत्यापन तुम्हारी जीवन रेखा, और उनके बिना तुम ढह जाओगे। लेकिन उनके जाने से तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई, इसने इसे सक्रिय कर दिया। जिसे उन्होंने परित्याग कहा, स्वर्ग ने उसे संरेखण के रूप में इस्तेमाल किया। जिसे वे अंतिम प्रहार समझते थे, वो वास्तव में सफलता का ट्रिगर था। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने तुम्हें डिटॉक्स किया, इसने शोर को हटा दिया, इसने भ्रमों को छीन लिया। इसने तुम्हें ये देखने की जगह दी कि जब तुम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे जिनके पास तुम्हारी पुकार के लिए क्षमता नहीं थी, तो तुम वास्तव में कौन थे। पहले तो ये दुखद था, क्योंकि तुम वफादार थे और उनका जाना विश्वासघात जैसा लगा। लेकिन समय के साथ कुछ बदल गया। तुमने बचाव की तलाश बंद कर दी, तुमने समर्थन के लिए भीख मांगना बंद कर दिया, और तुमने राख से निर्माण करना शुरू कर दिया। यह वह हिस्सा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा कि तुम जम जाओगे, लेकिन इसके बजाय तुमने अपनी आग पाई। तुमने एक गहरी शक्ति की खोज की जो तालियों या साचौर्य पर निर्भर नहीं करती। तुमने सिर्फ सिकुड़ने के लिए खुद को सिकोड़ना बंद कर दिया, और तुमने उस पूर्णता में खड़ा होना शुरू कर दिया जो तुम वास्तव में हो। तुमने सिर्फ वापस उछाल नहीं मारी, तुमने लेवल अप किया। और अब वे दूर से देख रहे हैं, भ्रमित और कड़वे, ये सोचते हुए कि कोई जिसे वे छोड़ कर गए थे वह अभी भी उठ रहा है। यहाँ वह है जो उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, वे गति में एक चमत्कार से दूर चले गए। जब वे चले गए तो तुम अभी भी बन रहे थे, तुम उष्मायन चरण में थे, तुम पूरी तरह से नहीं बने थे, लेकिन ब्लूप्रिंट दिव्य था। वे तुम्हारी कीमत नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उन्होंने केवल वही देखा जो दिखाई दे रहा था। लेकिन ईश्वर कुछ आंतरिक बना रहा था, कुछ जो तालियों, रिश्तों, ट्रेंड्स, यहाँ तक कि विश्वासघात से भी ज्यादा टिकेगा। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने तुम्हें मुक्त किया। उन्होंने तुम्हें वह खामोशी दी जिसकी तुम्हें अंत तक अपनी आवाज सुनने के लिए जरूरत थी, और उस खामोशी में तुम उठे, बदला लेने से नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन से, क्योंकि जिससे वे दूर चले गए थे वह कभी खाली नहीं था, ये विकसित हो रहा था, और अब ये अछूत है। 14वां, तुम्हारी जीत जोरदार नहीं थी, लेकिन यह हर उस आवाज को निबरने के लिए काफी जोरदार थी जो तुम्हारे खिलाफ बोली थी। तुमने कोई पार्टी नहीं की, तुमने कोई हाईलाइट रील पोस्ट नहीं की, तुमने ध्यान या पलटवार के लिए एक लंबी कैप्शन नहीं लिखी जिसमें रसीदों की एक सूची हो। तुम बस खामोशी में बनाते रहे, बढ़ते रहे, ठीक होते रहे, एक ऐसे ग्रेस के साथ चलते रहे जिसे वे समझ नहीं सकते थे, और एक ऐसे अनुशासन के साथ जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं थी। जब वे तुम्हारे बारे में बात करने में व्यस्त थे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति में बदल रहे थे जिसे वे अब पहचानते नहीं थे, कोई ऐसा जिसे तोड़ने का वे कभी श्रेय नहीं ले सकते थे। उन्होंने तुमसे फीके पड़ने की उम्मीद की थी, उन्होंने उम्मीद की थी कि उनके शब्दों का वजन तुम्हें दफना देगा। उन्हें लगा कि गपशप तुम्हें कुचल देगी, कि विश्वासघात तुम्हें तोड़ देगा, कि उनकी खामोशी तुम्हें सत्यापन से भूखा मार देगी। लेकिन तुम्हारा सत्यापन कभी भी बाहरी नहीं था, और यहीं पर उन्होंने गलत गणना की। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जयकारों की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस स्पष्टता की जरूरत थी। और एक बार जब तुम्हारे पास वह थी तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था, जिसे ईश्वर ने तुम में पहले ही प्रज्वलित कर दिया था। तुम्हारी जीत जोरदार नहीं थी, कोई आतिशबाजी नहीं थी, कोई विस्फोटक घोषणाएं नहीं थी, लेकिन यह काफी जोरदार थी। इतनी जोरदार कि उन जगहों पर गूंज उठी जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इतनी जोरदार कि वही लोग जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम खत्म हो गए हो, अब ऐसा नाटक करते हैं जैसे उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा हो, क्योंकि सबूत निर्विवाद है। तुमने बदला लेकर नहीं जीता, तुमने परिणामों से जीता। तुम्हारा बनना ही पलटवार बन गया, तुम्हारा विकास किसी भी अपमान से ज्यादा जोर से बोला, और तुम्हारी शांति हर उस प्रक्षेपण पर चिल्लाई जो उन्होंने तुम पर फेंका। अब वे खामोशी में बैठते हैं, सम्मान से नहीं
नहीं, बल्कि इसलिए कि कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हर शब्द जो उन्होंने एक बार तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, वह अब इस बात की याद दिलाता है कि वे कितने गलत थे। और ये असहज है क्योंकि जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी, वह उनकी मंजूरी, उनकी मदद या उनकी माफी की जरूरत के बिना खिल गया है। तुम्हें उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस खुद के साथ, अपनी पुकार के साथ, अपने उद्देश्य के साथ सही होना था। ये उस तरह की जीत है जिसे वे खारिज नहीं कर सकते। ये उन्हें इस तरह से निबरने पर मजबूर करती है जैसा कोई तर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि अंत में तुमने माइक नहीं गिराया, तुम ही वह बन गए। और तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे संदेश के साथ गूंजता है जिसे वे अनसुना नहीं कर सकते। तुम जीत गए और अब तुम यहाँ खड़े हो, टूटे नहीं, कड़वे नहीं, बल्कि बने हुए। आग, विश्वासघात, नुकसान, शक करने वालों की हंसी और उन लोगों की खामोशी से जो तब चले गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने उन मौसमों से गुजरे जिनका मतलब था तुम्हारी आत्मा को तोड़ फोड़ना, और किसी तरह तुम सिर्फ जीवित नहीं रहे, तुमने हर उस सीमित अपेक्षा को चकनाचूर कर दिया जो उन्होंने तुम्हारे नाम पर रखी थी। शोर से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, ड्रामा से नहीं, बल्कि परिवर्तन से, उत्थान से, दिव्य निष्पादन से। तुम्हें सफल नहीं होना था, याद है? उन्होंने तुम्हारे खिलाफ दांव लगाया, उन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। कुछ ने तो जश्न भी बनाया जब उन्हें लगा कि तुम हमेशा के लिए नीचे गिर गए हो, लेकिन वे बहुत जल्दी जश्न मना रहे थे। जिसे वे तुम्हारा अंत समझ रहे थे वो वास्तव में तुम्हारा जागरण था। जिसे उन्होंने कमजोरी समझा वो बस प्रगति में ज्ञान था। तुमने लंबा रास्ता लिया, इसलिए नहीं कि तुम हो गए थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें रास्ते में मजबूत किया जा रहा था, चुपचाप, सावधानी से, आध्यात्मिक रूप से। अब वही मुंह जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे पूरे वाक्य नहीं बना सकते, वही आंखें जो तुम्हारे सपनों पर घूमती थीं, उन्हें साकार होते देखने को मजबूर हैं। वही हाथ जो तुम्हें छोड़ गए थे अब वापस पहुंचने के लिए खुजला रहे हैं, लेकिन उनके पास अब पहुंच नहीं है, क्योंकि तुम वापस उनके लेन में नहीं चढ़े। तुमने पूरी दौड़ को पार कर लिया। तुमने उनका खेल जीतने के लिए नहीं खेला, तुमने अपना राज्य बनाया, और अब तुम कमरों में जवाब के रूप में चलते हो, न कि दलित के रूप में। उन्हें बात करने दो, उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें उस असुविधा में बैठने का सामना करने दो जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हर कदम जो तुम अब उठाते हो वो निर्विवाद सबूत से लैस है कि जिस पर वे हंसे थे वो बनने में महान था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया वो वास्तव में उनकी उथली समझ के लिए ज्यादा योग्य था। तो हर चुने हुए व्यक्ति को जो ये देख रहा है, बनाते रहो, उठते रहो, उस अधिकार में चलते रहो जो तुम हो और जिसके तुम हो। तुम्हारा जीवन उन लोगों को विनम्र करता रहेगा जो एक बार सोचते थे कि उनके पास तुम्हारी कहानी पर अंतिम शब्द है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं लिखा, ईश्वर ने लिखा, और कलम अभी भी गति में है। अगर ये संदेश तुम्हारे अंदर कुछ गहरा छू गया तो सुनिश्चित करो कि तुम सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और नीचे एक कमेंट छोड़ते हो। दुनिया को बताओ कि तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम बस शुरू कर रहे हो। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे खारिज किया गया हो या जिसे छोड़ दिया गया हो, क्योंकि उनकी वापसी आने वाली नहीं है, ये पहले से हो रही है। ब्रह्मांड तुम्हारा भला करे।